Hello people, Assalamualaikum. This is your girl Aisha Sohail and welcome to my another video. In case you don't know me, let me introduce myself. I am from Nepal and studying in Bangladesh. शिफ्ट ले लिया बांग्लादेश में, 5 साल का कोटा पे आ गई उधर रहने के लिए. Sorry, jokes apart. Let me without any further delay, let's get started. So आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे, मेरा टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि what is it all about. It is about ragging in Bangladesh. Do ragging occur in Bangladesh? What is the definition of ragging to you? It is all कि आप लड़के हो, आपको लड़कियों में सजा दिया गया, या आपके बाल को कटवा दिया गया है, या आपको ग्रेवयार्ड में जाने बोला है रात में, या फिर आपको रात भर खड़ा कराया है, या फिर यू कैन से आपसे बहुत सारी काम करवाई गई है जो कि आप नहीं करते डे टू डे लाइफ में. इतना बड़ा काम विच यू कान डू. This is all about right. This is something which you can't take or which you can't handle. But इन माई ओपिनियन बांग्लादेश में ये सब नहीं होते. बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस में इतने हाई लेवल का कुछ नहीं होता है. आई डोंट नो एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इंडिया एंड नेपाल कि कितना होता है. वहाँ के स्टूडेंट बता पाएंगे. बट मेरे यहाँ पे हमारे इधर बांग्लादेश में आई एम अ नेपाली गर्ल स्टडिंग इन बांग्लादेश एंड लुकिंग एट ऑल द इन्वायरमेंट एंड इन द मेडिकल कॉलेजेस एंड हैविंग कन्वर्सेशन विद माई अदर फ्रेंड्स इन द कॉलेजेस. आई हैव नॉट सीन एंड आई हैव नॉट हर्ड टिल द टाइम एनीथिंग लाइक दैट. Yes, there's a short intro which is asked by all your seniors. So that is a kind of वो एक चीज़ पता है वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग योर सेल्फ दैट इज़ देयर राइट. वो तो आपको जब आप एलोकेशंस में जाते हो, जब आप कंपटीशन में जाते हो, दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन. जब आप कुछ प्रेजेंटेशन करते हो, सो दैट इज़ अ वे कि अगर तुम एक सीनियर के साथ आते हो, यू आर कम्प्लीटली गेटिंग इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. 12th and then MBBS, this is completely a different world. Then you have to get adjust. आपको adjustment होना पड़ेगा. थोड़ा सा introduction होना तो काफ़ी है देखो, क्योंकि I think that's important and that's requireable. Who you are, you have to show your identity. मैं जब आई थी तो मुझे भी पूछा गया था, तो I was very boldly answered it that I am Aisha Sohail from Nepal. So in that way only you have to answer your identity to the other people. Let them know that you are somebody from here. तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील टू इट. मैं आप लोगों को यूज़ टू कर रही हूँ. देखो, एक इंट्रो देना या फिर एक थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आना अपने घर से, और अगर थोड़ा बहुत अगर आपके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो भी जाता है प्लस माइनस, सो गेट प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आ जाना. बिकॉज क्या हो जाता है यहाँ पे तो कम है, एकदम कुछ नहीं है. देखो एकदम कुछ नहीं है, मैंने फील किया है. सो अगर इफ़ यू आर ऑप्टिंग बांग्लादेश फॉर इट एंड इफ़ आप कैंसिल कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ रैगिंग, डू नॉट डू दैट. बिकॉज आई हैव फेल्ट पर्सनली, आई डोंट फील एनीथिंग लाइक दैट विच विल हार्म यू और योर मेंटल पीस और योर समथिंग राइट. तो मुझसे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी एक्चुअली कमेंट सेक्शन में आती गई है. तो जब मैं भी आ रही थी, जब मुझे भी ये था दैट क्या रैगिंग होता है बांग्लादेश में. बिकॉज ऑफकोर्स फॉर अस, टू दोज पीपल जो कि MBBS करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ड्रीम होती है MBBS करना. तो इसलिए तो एक MBBS का प्रेशर दैट हाउ डू वी गोइंग टू कम्प्लीट दिस MBBS, वो भी 5 साल का कोर्स, हाउ इज़ गोइंग टू गेट एंड. तो इसका कोई एंड है कि नहीं है करके. और फिर उसके बाद रैगिंग, बिकॉज हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं प्रथा के बारे में. सो मेरे माइंड में भी कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता था. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि व्हेन आई केम हियर एंड जब मैं यहाँ पे रहने लगी, तो मैं सिर्फ अपने कॉलेज की बात नहीं करूँगी. आई विल टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेजेस में. देन आई कम अक्रॉस दीज पीपल एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद मी. सो रैगिंग एक्चुअली, देखो भाई, you are new, you are coming to a place in Bangladesh where guidance is very important, right? तुम नहीं जानते कुछ भी, एंड स्पेशली बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है, हमारी कल्चर से इनकी कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है. जब मैं भी आई थी, जब मुझे भी ज़रूरत थी, जब मैं भी बहुत बदमाशी करती थी, बहुत बदमाश थी एक्चुअली. बट फाइनली आई बिकेम ओके, आई गॉट यूज्ड टू दिस प्लेस. सो थैंक्स टू माई सीनियर्स बिकॉज दे हैव गाइडेड मी. तो for that तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है. इफ़ दे डोंट गाइड यू, यू विल गेट डिस्गाइज्ड इन दिस प्लेस. सो दैट इज़ ओनली अ थिंग कि वो आपको गाइड करते हैं. हाँ, व्हेन यू कम बैक देन एट दैट टाइम एक छोटी इंट्रो ज़रूर होती है. देखो, हर कोई इंट्रो लेना चाहता है. बिकॉज क्या हो जाता है कि व्हेन आई वाज जूनियर,
तो एट दैट टाइम आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक कि मेरी जूनियर आएगी तो काश मैं उससे बात करूँगी, उसको बोलूँगी, ऐसे करके मैंने बोलूँगी, उसका इंट्रोडक्शन लूँगी करके। डू यू थिंक दैट सो इट इज़ दैट वे बेसिकली। तो अगर आप उसको रैगिंग बोलते हो देन येस रैगिंग होती है, बट देयर इज़ नो हार्म इन इट। उसकी वजह से आप यू मोर बोल्डर, यू मोर वाइडन, यू मोर एक्सट्रोवर्ट, आप और ज़्यादा खुल के निखरते हो, आप और ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो एंड ऑल दिस राइट। सो तो आई थिंक दैट मेक्स यू मोर मच्योर, दैट नर्चर यू। तो दैट इज़ अ थिंग, ठीक है। तो रैगिंग इन दिस वे, रैगिंग अगर इसको रैगिंग बोलते हैं तो रैगिंग होती है, ठीक है। लेकिन देखो अगर शॉर्ट इंट्रो हर मेडिकल कॉलेजेस में होता है, हर जगह का, आई कैन बेट यू, गारंटी यू, तुम कहीं भी जाओ शॉर्ट एक इंट्रो अगर लेना रैगिंग होता है देन दैट इज़ आई डोंट थिंक इन माई परसेप्शन उसको रैगिंग बोलते हैं। हाँ, वो तुम्हें डांटते हैं, स्पेशली इन बांग्लादेश इट इज़ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, कल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन यू कम फ्रॉम अ कंट्री जहाँ की कल्चर एकदम डिफरेंट है और यहाँ पे आके आपको पता ही नहीं होता है। सो यहाँ पे आपको सिखाना होता है बिकॉज, और देखो जितना तुम्हारे सीनियर्स तुमको कहते हैं ना उतना वो तुम्हारे लिए स्टैंड भी करते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़ बट हमारे यहाँ पे बांग्लादेश में जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपने फॉरेनर्स के लिए बहुत स्टैंड करके रहते हैं ताकि कुछ गलती ना हो जाए अपने जूनियर से, वो कुछ गलत ना कर दे एंड उनको फिर कुछ फेस ना करना पड़े करके, राइट। सो इन दैट वे उनको चाहिए होता है। और हाँ, टीचर्स भी ऐसे हमें बोल के रखते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं कि तुम्हारे जूनियर्स आएंगे तो उनको सिखाना करके, बट नॉट रैगिंग वर्ड, ठीक है। रैगिंग नहीं बोलते उसको, हाँ रैगिंग नहीं उन्होंने कहा है कि उन्हें सिखाना बताना। तो हम सिखाने बताने के लिए अब उसको लोग दूसरे में, हाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बॉसी होते हैं तो उनकी नेचर ही होती है बॉस वाला करना। तो अगर वो उसको दूसरे तरीके से प्रेडिक्ट करके आपको शो कर दे, तो देखो हर कोई नहीं सेम होता, जैसे ये 5 उंगलियां सेम नहीं होती हैं वैसे सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते, बट 90-80% यहाँ पे उस तरीके की रैगिंग नहीं होती है। दे गाइड यू, दे हेल्प यू, दे टेल यू कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हिंदू स्टूडेंट्स आते हैं तो हिंदू स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको नहीं पता होती है कि अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे लिटरली टू ऑल द टीचर्स एंड टू ऑल द सीनियर्स तुमको सलाम करना ही करना है। सलाम का मतलब नमस्ते, जो कि हिंदू में बोलते हैं और हमें मुस्लिम्स में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो वो तुम्हें यहाँ पे कहना होता है। तो वो हाउ डू यू कम टू नो फ्रॉम योर सीनियर्स और फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स फ्रॉम योर सीनियर्स, द इमीडिएट सीनियर्स। सो तो दैट इज़ ओनली द थिंग कि वही छोटी छोटी चीज़ें वो बताते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमारे उधर में चाहे वो नेपाल हो चाहे वो इंडिया हो, वहाँ पे तुम यूजुअली वेस्टर्न ड्रेस लगा के एंड देन तुम कॉलेज जा सकते हो, बट हमारे इधर में इट इज़ नॉट अलाउड, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स जो कि नए आए हुए रहते हैं तो उनको अलाउड नहीं होता है। उनको एक्चुअली क्या फाइनल ईयर तक ही तुमको सलवार में ही जाना है, सलवार में विद प्रॉपर सलवार एंड दुपट्टा एंड दी एप्रॉन। सो वो चीज़ हमें नहीं आइडिया होती है। हमें इतना तो पता होता है ऑफकोर्स कि कॉलेज है तो सलवार ही पहन के जाना है, लेकिन फिर भी वो ऑलवेज पहन के जाना नहीं पता होता है, तो इसलिए हम घर से कम लेके आते हैं, बहुत अक्सर स्टूडेंट्स कम लेके आ जाते हैं। सो दैट इज़ अ थिंग कि वो सब चीज़ें वो गाइड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। फिर यहाँ पे कैसे पढ़ना होता है, किसके साथ कैसे बिहेव करना होता है, वो चीज़ें वो सिखाते हैं। सो अगर इसको रैगिंग बोलते हैं तो आई डोंट थिंक कि ये रैगिंग है, येस। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सीनियर्स होते हैं जो ट्राई करते हैं करने का, तो उसके लिए हमारे टीचर्स ऑलवेज होते हैं। बहुत सारी एंटी रैगिंग कैंपेन्स भी चल रही हैं हर कॉलेजेस में। हमारे इधर में भी हुआ था लिटरली एंटी रैगिंग कैंपेन, ऑल्दो हमारे कॉलेज में रैगिंग इतनी नहीं होती है, हम सीनियर्स को इतना टाइम है एक्चुअली पढ़ने से टाइम ही नहीं मिलता है कि आप किसी को रैग करोगे या किसी को बुला के बात करोगे। ये छोटी इंट्रो होती है बट पढ़ने के अलावा फुर्सत ही नहीं होता है दैट यू आर गोइंग टू रैग समबडी और समथिंग, राइट, या फिर उसको बुला के बात करना। इनफैक्ट सीनियर्स तो इतने चिल होते हैं, वो बुलाते हैं और पार्टी भी करते हैं कुछ सीनियर्स, जैसे कि मेरे जैसे सीनियर्स अगर हो गए तो ज़रूर पार्टी करेंगे अपने जूनियर्स के साथ। आई एम लाइक ऑल द टाइम फ्री, कोई भी जूनियर हो डू कॉन्टैक्ट मी बिकॉज आई एम फ्री फॉर पार्टिंग एंड फॉर गाइडिंग यू, फॉर मेकिंग यू स्टडी। अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत है यू कैन नॉट मी एनी वे यू वांट, बिकॉज तो मेडिकल कॉलेज में एक डिसेंसी मेंटेन करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, आप खुद बताओ। यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर, राइट, यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर, देन आई फील दैन medical students are the cream of the society. They are the cream of the society. Medical students who are doctors, they are the cream of the society. I have heard this, I have learned this and I have felt it.
सो तुम जब खुद आओगे MBBS करने ना, तो तुम्हारे पर्सनैलिटी में खुद एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। सो आप खुद एक बहुत काम, कूल एंड यू विल बी चेंज्ड। अभी आपको मेरी वीडियो देख के लग रही होगी कि ये दीदी कितना फेंक रही है, लेकिन नहीं, मैं फेंक नहीं रही। तुम बदल जाओगे, तुम खुद समझ जाओगे। इतना पढ़ने के लिए होता है ना, दैट मेक्स यू वेरी स्टेबल। सो देखो यार, थोड़ा सा अगर थोड़ा इंट्रो अगर कोई हार्श वे में ले भी लेता है, फॉर सपोज छोटी सी चीज़ ले भी लेता है, देन कुछ सीनियर्स तो होते हैं आपको बचाने के लिए और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कुछ आपकी पर्सनालिटी आपको सिखा देती है, और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कुछ किसी किसी के साथ नहीं भी होता है। तो डिपेंड, एक लक भी फैक्टर करता है। सो यहाँ बांग्लादेश में ओवरऑल 70% फ्रॉम इन माय ओपिनियन एकदम ही नहीं है। 80% 90% नहीं है यहाँ पे। 80% रैगिंग एकदम नहीं है। जो 10 to 20% है वो इंट्रो के वे में अगर बोले तो एक होती है, तो वो एक प्रेशराइज हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर। सो इन दैट वे अगर इफ़ यू से, तो एक वो चीज़ हो जाती है। तो तुम प्रिपेयर हो गया हो कि थोड़ा सा इंट्रो तो होगा। तो MBBS कॉलेज में चूँकि शुरू से ही होते आ रहा है, तो इसको ना मैं चाहूँ तो 1 सेकेंड में बटन की तरह ऑफ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, इंट्रो वो होता है, इंट्रो बोलते हैं उसको, रैगिंग नहीं बोलते। सो वो एक होता है, तो उससे आप तो शायद ही कहीं बच पाओगे। वो हर कॉलेजेस में है। सीनियर्स को रेस्पेक्ट देना होता है, ये आप 10th 12th में भी फॉलो करते हो। मैंने खुद के कॉलेज, मैंने स्कूल में जो 10th और 12th की थी, वहाँ पे तो बाप रे, सीनियर जैसे कि मार ही देंगे ऐसा वाला टाइप का था। मैंने वहाँ ज़्यादा था मेरे हिसाब से, यहाँ तो कम है, यहाँ तो नहीं है। मैंने तो इतना फेस ही नहीं करा है यहाँ पे। सो इन दैट वे बांग्लादेश में नहीं है, एंड इट इज़ रिलीव्ड काइंड ऑफ। दूसरे भी कॉलेजेस में मैंने कांटेक्ट किया, वहाँ पे भी इतनी नहीं है। इंट्रो होती है, पीपल कॉल यू, आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आस्क यू दैट यू आर गुड इन विच पार्ट, और तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, इन दैट वे, ठीक है। सो यस, बारिश में नहीं होती। अगर जो डर रहे हो वो मत डरो, बिकॉज अगर कुछ होगा भी, देन आई एम फ्रॉम नेपाल एंड यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प। एंड ऐसा कुछ नहीं है जैसे हेल्प की ज़रूरत पड़े, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना मुझे पता है नहीं होता अभी किसी भी कॉलेज में। सो भाई, अब इतने ज्ञान के बाद ये सीनियर आपको कह रही है, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड शो सो मच लव। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।